गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान उदधि अज्ञान घना सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवारहि सकल सुपूजन धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसा जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैलोक पावन विश्व वंदनीय सतत स्मरणीय 20वीं शताब्दी के महान संत परम आराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। उपस्थित मंचासीन साध्वी बहनों, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। संसद गुरु की जब विशेष कृपा होती है तब सत्संग का सुयोग मिलता है। संत मत सत्संग की ज्ञान धारा को प्रवाहित करने वाले आधुनिक काल में संत तुलसी साहब हुए। संत तुलसी साहब
के शिष्य हुए परम संत बाबा देवी साहब। उन्होंने संत मत सत्संग कहकर संत मत के साथ सत्संग को जोड़कर उसी ज्ञान को आगे उन्होंने बढ़ाया। परम संत बाबा देवी साहब के शिष्य हुए महर्षि में परमहंस जी महाराज। महर्षि में परमहंस जी महाराज ने संत मत सत्संग का विशेष रूप से प्रचार प्रसार किया और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विशेष भावना से भावित होकर उन्होंने गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर, गांव में, कस्बों में, शहरों में घूम-घूम करके संत मत सत्संग ज्ञान को प्रकाशित किया। इस ज्ञान को प्रकाशित कर उन्होंने जन जन के व्यथा को दूर करने की भरपूर कोशिश की। आजीवन मेहनत करते रहे। परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने अपने जीवन के सुखों पर विशेष ध्यान नहीं देकर यात्रा जन्य कष्ट को भी सहते हुए उन्होंने ज्ञान दिए। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। अपने गुरुदेव की बलिहारी गाते हुए कहते हैं, संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पत भेदन थे जाहिर। हमें बोधि बुझाय सुझाय दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। गुरु साहब बाबा देवी की बलिहारी गाते हुए कहते हैं, थे अंध बने फिरते बाह्य संसार में अंधे बन करके भटक रहे थे। अंतरी मार्ग को प्रदान करने वाले बाबा देवी साहब हैं। उन्होंने जीव उद्धार के मार्ग को प्रशस्त किए, बतला दिए। परमाराध्य महर्षि में परमहंस जी महाराज ने उस महान ज्ञान को जन जन में प्रसारित किए। इसलिए वे जन जन के कंठहार हुए। आज इनके लाखों अनुयायी हैं। एक स्वर में सभी संतों की वंदना करते हुए पाए जाते हैं।
लाखों की संख्या में। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि लाखों अनुयायी एक स्वर में सभी संतों के यश गान करें, गुणगान करें। कम देखने को मिलता है। रामचरितमानस का पाठ परमाराध्य महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के पूज्य पिता श्री बहुजन लाल दास जी किया करते थे और पाठ करते करते रोते थे। बाल रूप भगवान रामानुग्रह लाल दास जी, जो कि महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के पूर्ण नाम है, वे सोचते कि मेरे पिताजी संदूक से रामचरितमानस निकालते, पाठ करते, नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा बहाते और फिर समेट करके रख देते। आखिर रामचरितमानस में है क्या? जिज्ञासा बढ़ी, कौतूहल हुआ। कभी कभी स्वयं रामचरितमानस निकालने लगे, निकाल करके पढ़ने लगे। रामानुग्रह लाल दास महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के पूर्व नाम हैं। ये बाल भगवान स्वयं अवतरित थे। कालांतर में विद्या अर्जन करने वक्त जब परीक्षा दे रहे थे, एंट्रेंस की परीक्षा, प्रश्न का उत्तर लिखते 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 भाव विभोर हो गए और रामचरितमानस की वे पंक्तियां, देह धरे कर यही फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। यही पंक्ति को लिखकर सदा के लिए विद्यालय छोड़ दिए, वैरागी बन गए। कालांतर में परम संत बाबा देवी साहब का शिष्यत्व ग्रहण किए। पढ़ लिख करके विद्यार्थी से कलेक्टर, मिनिस्टर, प्रोफेसर, ऑफिसर, स्वीपर, कुछ भी बन जाते हैं। लेकिन उसी विद्यालय में पढ़ते हुए अंतरी ज्वाला जो भक्ति की जल रही थी, भक्ति की ज्वाला जल रही थी, संसार से मन उपराम हो चुका था, विरक्ति थी, वैराग्य की ज्वाला जली और सदा के लिए घर बार परिवार, मित्र, सहपाठी के संग को छोड़कर
भगवत भक्त बन गए, ईश्वर भक्त बन गए, क्योंकि ईश्वर सम्मिलन की उन्हें जाना थी। रामचरितमानस आध्यात्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस से अगर नवधा भक्ति को हटा दिया जाए तो आनंद नहीं आएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज नवधा भक्ति के माध्यम से केवल मां शबरी को नहीं, जगत के लोगों को संदेश दिए, सुंदर सीख उन्होंने दी है संसार के लोगों को। मां शबरी भक्तिन हैं, वे अर्ज करती हैं प्रभु के दर्शन की उनके अंदर चाहना है। अपने गुरु की वाणी में उन्हें अटल विश्वास है। गुरु मातंग ऋषि ने कहने की कृपा की थी कि प्रभु आएंगे, प्रभु के दर्शन होंगे। उनकी वाणी में अटूट श्रद्धा, विश्वास था उन्हें। जब तक श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं। अटूट श्रद्धा जो कभी टूटे नहीं, अटल विश्वास, वैसा विश्वास जो टालने योग्य नहीं, अटल। हम लोग नित्य दिन पाठ करते हैं, अति अटल श्रद्धा, प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु की वाणी में विश्वास है, श्रद्धा है और प्रेम भी है। नित्य दिन वे राह को निहारती, राह को बुहारती, प्रतीक्षा रत रहती कि प्रभु आएंगे। भक्त भगवंत को, पुरुष पुरुषोत्तम को, सद शिष्य सद गुरु को श्रद्धा और प्रेम रूपी डोर में बंद करके ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, तो प्राप्ति भी नहीं। पुकारती, प्रभु के दर्शन की चाह। कब देवो मोरे दर्शनवा, हो प्रभु मोरा। कब देवो मोरे दर्शनवा, हो प्रभु मोरा। प्रभु से दर्शन की मांग करती हैं और उनकी प्रतीक्षा में मार्ग बुहारती हैं और चटाई भी बिछाती हैं। कुश के चटैया शबरी, जान के बिछौन औ शबरी।
भगवान औशवरी के घर कुश की चटाई को स्वच्छ करके बिछाती है कि मेरे प्रभु आएंगे। चाकी चाकी बेरिया दोन माँ सजौल औशवरी के घर आज दिन आई है भगवान औशवरी के घर आज प्रभु आएंगे नित्य नवीन उत्साह के साथ, नित्य नवीन प्रेम के साथ पुकार के आशान्वित हैं, निराशा में नहीं है। प्रभु आएंगे, दर्शन देंगे। एक समय ऐसा आता है कि प्रभु स्वयं आते हैं, दर्शन देते हैं। दर्शन पाकर वे निहाल हो जाती हैं। प्रभु को कैसे बिठाऊं, क्या खिलाऊं, भाव विभोर हो जाती है। पानी जोड़ी आगे भई ठाड़ी प्रभु ही विलो की प्रीति अति बाड़ी खड़ी हैं कर जोड़कर प्रभु को देख करके, उनके दर्शन करके प्रीति और उनकी बढ़ गई। कहती हैं के विधि स्तुति करऊं तुम्हारी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? के विधि स्तुति करऊं तुम्हारी। अधम जाति मैं जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन मह मैं अति मंद अनाड़ी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? मैं तो जाति में अधम हूँ, अधम ही नहीं अधमाधम हूँ। प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, हे भामिनी। भामिनी का अर्थ होता है सुंदरी। हे भामिनी सुनो। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। मानऊ एक भगति करनाता। मैं केवल और केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। हे भामिनी सुनो।
नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति के संबंध में कहता हूँ, सुनो। भक्ति से हीन मनुष्य कैसा होता है, बिनु जल बारिश देखिए जैसा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग और दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग में प्रेम। संत कौन होते हैं? षट विकार जित अनग अकामा, अजल किंचन शुचि सुख धामा। षट विकार पर उनका अधिकार होता है। षट विकार को वे जीते हुए होते हैं। संत के पर्यायवाची हैं साधु, सज्जन, पंडित, श्रोत्रिय, साहब, सद, गुरु आदि संत के पर्यायवाची शब्द हैं। पहली भक्ति है संतों का संग और दूसरी भक्ति है संतों की कथा चर्चा में प्रेम। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगा। कपट छोड़कर गुणगान करना, गुरु के चरण कमलों की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, मान रहित होकर। मान रहित होकर के सेवा करनी चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जप करना, यह 5वीं भक्ति है। सदगुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज कहते हैं, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान्य प्यारे, कर सदा गुरु की कही। गुरु की आज्ञा माने प्यारे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जप करना, यह 5वीं भक्ति है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मय जग देवा,
छठी और सातवीं भक्ति शम और दम की साधना है। आठवां यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखी पर दोषा। नवम सरल सम संचलहीना, मम भरोस ही हर्षनो दीना। नवमः एकं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। छठी और सातवीं भक्ति शम और दम की साधना है। इंद्रियों का दमन अर्थात पंच महापापों का परित्याग छठी भक्ति है। दृष्टि योग की साधना करनी, दृष्टि योग की साधना करने से मन पर विजय प्राप्त होता है। शम अर्थात समता प्राप्त करनी, जो साधना करेंगे, दृष्टि योग की साधना करेंगे, नादानुसंधान की साधना करेंगे तो समता प्राप्त होगी। आठवां यथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए उसमें सहज में संतोष प्राप्त करना, यह भी भक्ति है। नौ प्रकार की भक्ति के उपदेश देते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज, और यह भी कहते हैं, हे भामिनी, तुझमें तो 9 प्रकार की भक्ति है। नवमाह एकम जिनके होई, 9 में से एक भी जिनके पास हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वह मुझे अतिशय प्यारा है। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति विद्यमान है। जातिहीन अघ जन्म मई, मुकुत किन्न असनानी। मामंद मन सुख चासी, ऐसे प्रभु ही विसारी। जातिहीन, शबर जाति में जन्म ली थी। जब उनकी शादी हुई, रास्ते में जब पति ने देखा तो उन्होंने सोचा, यह तो इतनी कुरूपा है, इसको अगर लेकर घर जाऊं, आसपास के बच्चे भी इसको देख करके डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। मैं इसको लेकर के जाऊं तो लोग क्या कहेंगे। रास्ते में ही पालकी रुकवाते हैं और अलग हो जाते हैं, भाग जाते हैं। मतंग ऋषि ने उन्हें चरण दिया, शरण दिया। उन्होंने भक्ति की युक्ति बतलाई, गुरु की वाणी में उन्हें विश्वास हुआ। उन्होंने भक्ति की और भक्ति करके उस धाम में चली गई। संसार के पति ने त्यागा, यह तो संसारी धर्म है, पति पत्नी के रूप में, लेकिन वास्तव में सभी जीवात्मा रूपी स्त्री ही है। जीवात्मा रूपी स्त्री को परमात्मा रूपी पुरुष जब मिल जाते हैं तो अखंड आनंद आता है।
परम भक्तिन माँ शबरी उस परम धाम में चली गई जहां से कि फिर लौट कर नहीं आना होता। कहीं कथा सकल विलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरी तजयोग पावक देह हरि पद लीन भय जह नहीं फिरै नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु विश्वास करि कहाँ दास तुलसी राम पद अनुरागहु। विश्वास करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु के पद पंकज में प्रेम कीजिए। विश्वास कर दास तुलसी राम पद अनुराग जातहीन अग जन्म मही मुकुट किन्न असनारे महामंद मन सुख जासी ऐसे प्रभु ही विसारे। जाति से हीन थी, सामाजिक रीति के मुताबिक कहते हैं जाति से निम्न जाति, वैसे निम्न जाति को भी मुक्त किए, भक्ति दिए, वे उस धाम में चली गई जहां से कि फिर लौट कर आना नहीं होता है। भक्ति की विशेषता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, हे भामिनी, हे सुंदरी, तुझमें तो 9 प्रकार की भक्ति है। अपने गुरुदेव की वाणी में अटल विश्वास था उन्हें, और उन्हीं विश्वास श्रद्धा ने इन्हें फलीभूत किया। परम भक्तिन मीरा बाई को अपने इष्ट देव पति के रूप में जिन्हें स्वीकार किया, उन्होंने मुरलीधर श्री कृष्ण को उनके पावन दर्शन के लिए आतुर रहती थी, और उन्हीं के पावन दर्शन भी इन्हें हुए। उन्होंने कहा, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मुरलीधर श्री कृष्ण के दर्शन की चाहना उनके अंतःकरण में थी, और इतनी व्यग्रता, इतनी पुकार कि प्रियतम के सिंहासन को उन्होंने झंकार दिया। इतनी पुकार की तार थी उनकी। प्रभु को याद करने से
दया होती है। अर्ज करती हैं, मन चाकर राख्यो जी, मुझे चाकरी में रखो। मन चाकर राख्यो जी, लाल मने नौकर राख्यो जी, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन के कुंज गलिन में तेरी लीला गासूं, मन चाकर राख्यो जी, मुझे अपनी चाकरी में रखो प्रभु। अपने प्रभु के चरणों में वे लीन रहती हैं, बेसुध रहती हैं। दिन नहीं चैन, रैन नहीं निंदिया, तलक तलक के भोर किया। भक्ति करते 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 अपने इष्ट देव में वे समाहित हो जाती हैं। हे प्रभु, अपनी चाकरी में रखो। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, भाव भगत जागिरी पाऊं, तीनों बाता की मन चाकर राख्यो जी। हे प्रभु, मुझे चाकरी में रखो, नौकरी में रखो। कौन सी नौकरी वो चाहती है? भक्ति रूपी चाकरी। भक्ति करना चाहती हैं, होते होते अपने इष्ट देव में समाहित हो जाती हैं। उच्च प्रकार की भक्ति थी। संत मत सत्संग की साधना स्थूल सगुण साकार से लेकर निर्गुण निराकार तक की साधना है। इन साधना को करेंगे, मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, इन साधना चतुष्टय को करेंगे तो हम भी उस धाम में चले जाएंगे जहाँ से कि फिर लौट कर आना नहीं पड़ेगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अनुद्वैत रहना ही कोई। हम प्रभु और प्रभु और हम एक हो जाएंगे, द्वंद्व और द्वैत की स्थिति समाप्त हो जाएगी। मैं ही ऐसी आरती की जय, भव मह जन्म बहुरी नहीं ली जय, फिर से संसार चक्र में आना नहीं होगा। पंच महापापों का परित्याग करते हुए संत मत की साधना को करते रहें, सत्संग करें, ध्यान करें, उन्नति होगी, कल्याण होगा, दैहिक दैविक भौतिक संताप मिट जाएंगे, इहलोक और परलोक मंगलमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देती हूँ। समय बहुत अधिक हो गए हैं, फिर अगले सत्र के सत्संग में हम लोग श्रवण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की